हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 10 का वीडियो नंबर 8। तो बेटे ये 10वीं यूनिट का 8वां वीडियो है और इससे पहले 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 10 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। इसकी प्रयोगशाला विधियां पढ़नी है और एक औद्योगिक निर्माण की विधि पढ़नी है, ली ब्लॉक विधि। ठीक है, तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में हेडिंग लिख लो। हेडिंग लिख लो सोडियम कार्बोनेट। हेडिंग लिखो सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट आप हेडिंग लिख लो नोटबुक में जल्दी से। इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं हम। लिख लिया बेटे? ठीक है। सोडियम कार्बोनेट हिंदी में भी लिख सकते हो आप सोडियम कार्बोनेट, और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, जिसमें आपको सही लगता है। तो आपने हेडिंग लिख रखी है सोडियम कार्बोनेट। सबसे पहले हम बात करते हैं अणु सूत्र की, कि सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र क्या होता है। तो अणु सूत्र मैंने आपको अभी लिखवाया था। अणु सूत्र होता है Na2CO3। ये होता है सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र। ठीक है, और अणुभार सोडियम कार्बोनेट का होता है 106। आप निकाल सकते हो ना अणुभार 106 कैसे होगा। देखो Na2CO3 है सोडियम कार्बोनेट, तो 2 तो सोडियम है, 23 होता है ना सोडियम का परमाणु भार, 23 वाले। एक कार्बन है 12 वाला और 3 ऑक्सीजन है 16 वाले। तो इन्हें जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 23 दूनी 46 प्लस 12 प्लस 16 दूनी 32, 16 तिया 48। ठीक है, 8 और 2 10 और 6, 16 का 6 हासिल को 1, 4 और 1 5 और 4 9 और 1 हासिल वाला 10, 106। तो ऐसे हमें पता चलता है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुभार कितना होता है, 106। ऐसे आपको अणुभार निकालने आने चाहिए। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में समझाया था कि अणुभार कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, और इसका सामान्य नाम होता है सोडा एस। लिखता हूं सामान्य नाम, या आप साधारण नाम भी इसे बोल सकते हो। इसका नाम होता है सोडा एश। इसे कहते हैं हम सोडा एश। ठीक है, और रासायनिक नाम क्या होगा? रासायनिक नाम इसका सोडियम कार्बोनेट है ही। ठीक है, अच्छा एक चीज आपको ध्यान रखनी है, यदि Na2CO3 के साथ 10 जल के अणु हाइड्रेटेड फॉर्म में अटैच हैं तो इसे हम कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं? धावन सोडा, या आप कह सकते हो वॉशिंग सोडा। तो इसे कहते हैं धावन सोडा या वॉशिंग सोडा, यदि 10 जल के अणु अटैच हैं इसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में या क्रिस्टलीय रूप में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रयोगशाला विधि की। तो हेडिंग लिखते हैं प्रयोगशाला विधियां। तो हम प्रयोगशाला में सोडियम कार्बोनेट बनाने की 2 विधियां आज पढ़ेंगे। बहुत आसान है, एकदम समझ में आ जाएंगी आपको प्रयोगशाला विधियां। सबसे पहली प्रयोगशाला विधि क्या है, देखो यहाँ लिखते हैं नंबर 1 डाल के। आपको NaOH लेना है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन ले लो आप। ठीक है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका जलीय विलयन है, और इसके जलीय विलयन में आप CO2 गैस प्रवाहित कर दो।
सोडियम कार्बोनेट के, पता है सबको NaOH का मतलब सोडियम कार्बोनेट, और ये CO2 गैस। तो सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब आप CO2 गैस प्रोवाइड करोगे तो यहाँ से इतना हिस्सा निकल जाएगा बेटे, ये निकल जाएगा। तो देखो क्या निकला है, बॉक्स में क्या बंद करा है मैंने, H2O। H2O तो बॉक्स में बंद करा, बाहर क्या है, Na2 है ना, Na2 एक कार्बन है ये वाला, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, तो Na2CO3 ये बन गया। तो मतलब आपको क्या करना है, इसमें लैंग्वेज लिखनी है तो लिख सकते हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रोवाइड करने पर, ठीक है, तो आप लिख सकते हो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन में CO2 गैस प्रवाहित, CO2 गैस प्रवाहित करने पर, CO2 गैस प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, Na2CO3 प्राप्त होता है, ऐसे लिख सकते हो आप। तो Na2CO3 बनाने की पहली तो प्रयोगशाला विधि ये हुई जो मैंने आपको बताई। दूसरी प्रयोगशाला विधि, आप सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो बस। जब आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करोगे तो क्या होगा, तो इतना निकलेगा इसमें से H2CO3 वाला पार्ट, ठीक है। पहले बाहर देखो क्या है, Na2CO3, एक तो आपको मिल गया Na2CO3 प्लस H2CO3 नहीं लिखना है क्योंकि गर्म कर रहे हैं हमें लिखना है H2O, मतलब H2CO3 टूट जाता है H2O प्लस, जब यहाँ से O गया तो क्या बचा है, यहाँ बचा है CO2, तो यहाँ से भी हमें Na2CO3 मिल गया। लैंग्वेज लिखना चाहो तो लिख सकते हो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। यह भी प्रयोगशाला विधि है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दो आप बस, ठीक है। ये गर्म करने पे ये जो जल वाष्प है ये भी उड़ जाएगी और CO2 गैस भी उड़ जाएगी। बर्तन में आपके पास क्या बचेगा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये दो तो सीखनी है हमें प्रयोगशाला विधियाँ। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर मैं ली ब्लॉक की विधि बताता हूँ। ली ब्लॉक विधि लिख लिया बेटे, ठीक है। आप पोज करके या तो लिख लिया करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो। वैसे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि साथ के साथ आप लिखते रहो, वो सबसे अच्छा तरीका है, मतलब कोई काम पेंडिंग ना रहे। जितना आप पढ़ रहे हो उतना अपने नोट्स में लिखते रहोगे तो ये सबसे अच्छा रहेगा। और जो बच्चा इस तरीके से पढ़ेगा उसे ट्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ट्यूशन या कोचिंग में जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, यदि आप ईमानदारी से मेरे साथ साथ चलते रहे, ठीक है। तो हेडिंग लिखते हैं ली ब्लॉक विधि। हेडिंग लिखो आप, ली ब्लॉक विधि, ठीक है। ये औद्योगिक निर्माण है, ब्रैकेट में लिख लो आप, औद्योगिक
निर्माण। ये जो ली ब्लॉक विधि हम पढ़ रहे हैं वो औद्योगिक निर्माण की विधि है। ली ब्लॉक विधि कैसी विधि है? औद्योगिक निर्माण की विधि है। इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे सिद्धांत। एक हेडिंग लिखते हैं कि इस विधि का सिद्धांत क्या है, मतलब विधि कैसे काम करती है। बहुत आसान है। यदि सिद्धांत आपके समझ में आ गया तो आपको पूरी विधि समझ में आ जाएगी। सिद्धांत यह है कि आपके पास नमक का विलयन होना चाहिए, यानी NaCl होना चाहिए, और NaCl को आपको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करना है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। तो आपके पास होना चाहिए NaCl, ये लिख दिया हमने NaCl, सोडियम क्लोराइड के 2 अणु लिए हैं मैंने, और H2SO4 के साथ इसे गर्म करना है। ये H2SO4 होना चाहिए कंसंट्रेट यानी सांद्र, इसके साथ क्या करना है? गर्म। तो गर्म करेंगे तो क्या होता है गर्म करने से? देखो यहां से तो निकलेगा 2H और 2Cl और साथ में बनेगा Na2SO4। तो मेन चीज तो ये बनती है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और 2 अणु निकलते हैं HCl के। तो ये जो सोडियम सल्फेट बनता है, इस सोडियम सल्फेट को हम कहते हैं साल्ट केक। क्या कहते हैं? साल्ट केक। ये सोडियम सल्फेट है, आपको पता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट है। तो आप क्या करोगे? नमक के विलयन की कंसंट्रेट H2SO4 के साथ क्रिया कराओगे, उसे गर्म करोगे उसके साथ, इससे आपको मिल जाएगा साल्ट केक यानी सोडियम सल्फेट। अब ये जो सोडियम सल्फेट है Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, इस सोडियम सल्फेट को हम कार्बन के साथ गर्म करेंगे। ठीक है, ये कार्बन है CARBON। कार्बन के साथ जब आप इसे गर्म करोगे ना, तो कार्बन के साथ गर्म करने से क्या होगा? Na2S तो एक बनेगा, और देखो 4 C हैं, 4 ही O हैं। एक तो हमारे पास सोडियम सल्फाइड बन जाएगा Na2S, सोडियम सल्फाइड है। S अकेला होता है तो सल्फाइड होता है ना, पता है ना आपको? और नहीं पता है इन अकार्बनिक यौगिकों के नाम यदि आपको नहीं पता है तो मैं बार बार कहता हूँ और आज भी कह रहा हूँ कि आपको YouTube पे सर्च करना चाहिए अकार्बनिक यौगिकों का नामकरण बाय KMD सहारनपुर, ये सर्च करना चाहिए। तो सोडियम सल्फाइड तो एक बना Na2S। अब 4 कार्बन हैं और 4 ही ऑक्सीजन हैं, तो साथ में बनती है CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, अब ये जो सोडियम सल्फाइड आपने बनाया, सोडियम सल्फाइड Na2S, इस सोडियम सल्फाइड की क्रिया हम चूने पत्थर से कराएंगे, यानी चूने पत्थर के साथ गर्म करेंगे। यह होता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर, या आप चूने को कहते हो इंग्लिश में लाइम और पत्थर को स्टोन। जब इसे चूने पत्थर के साथ आप गर्म करोगे तो क्या बनेगा? इतना हिस्सा निकलेगा बीच में से कैल्शियम सल्फाइड, और Na2CO3 बन जाएगा जो आप बनाना सीख रहे हो। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट मेन चीज आ जाएगी प्लस, और हमारे पास कैल्शियम सल्फाइड आ जाएगा एज ए साइड प्रोडक्ट, एक सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमने क्या करा है? सिद्धांत में 3 स्टेप आपको बताए। पहले स्टेप में बताया कि नमक के साथ कंसंट्रेट H2SO4 को गर्म कर दो, आपको साल्ट केक मिल जाएगा यानी सोडियम सल्फेट। फिर जो भी कुछ मिला सोडियम सल्फेट, उसे कार्बन के साथ गर्म करो तो आपको मिल जाएगा सोडियम सल्फाइड। फिर सोडियम सल्फाइड को चूना पत्थर के साथ गर्म करो तो आपको मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ये सिद्धांत है, और यदि सिद्धांत आपके समझ में आ गया तो आपको पूरी विधि समझ में आ जाएगी। ठीक है, लिखना जरा जल्दी से, पोज करके लिखो, फिर मैं विधि समझाता हूँ इसकी। पोज करके लिखो। लिख लिया बेटे? ठीक है, तो हमें क्या काम करना है? नमक के घोल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करना है, मिलेगा साल्ट केक। अब साल्ट केक को कार्बन के साथ कार्बन चूर्ण, जिसे आप कॉक भी कहते हो, कार्बन चूर्ण और चूना पत्थर डाल लो,
साल्ट केक में और गर्म कर दो, पीस के डालनी है ये सारी चीज़ें। विधि में मैं समझाऊंगा कैसे, ठीक है। तो आप जल्दी से हेडिंग लिख लो, विधि। विधि हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो विधि। हमें किस तरीके से फॉलो करना है ली ब्लॉक विधि को। विधि में मैं आपको बताऊंगा 3 पद, 3 स्टेप बताऊंगा या 3 चरण बताऊंगा। सबसे पहला जो पद है, नंबर 1 हेडिंग लिखेंगे हम, साल्ट केक का निर्माण। साल्ट केक, सोडियम सल्फेट को ही तो कहते हैं, साल्ट केक का निर्माण। तो सबसे पहले हमें करना है साल्ट केक का निर्माण। और साल्ट केक के निर्माण कैसे होता है कि आप NaCl व कंसंट्रेट H2SO4 को लेकर गर्म करेंगे। NaCl व कंसंट्रेट H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को एक साथ गर्म करना है। एक चीज ध्यान रखनी है कि इनका भार बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो गर्म करने पर आपको क्या मिलेगा, गर्म करने पर Na2 क्या, NaHSO4 मिलेगा। NaHSO4 सोडियम बाईसल्फेट प्राप्त होता है। पहले इस रिएक्शन को लिख लो कि सोडियम बाईसल्फेट कैसे प्राप्त होता है, एकदम समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। कैसे, ये हमारे पास NaCl है, NaCl, और आपने इसे गर्म करा H2SO4 के साथ। देखो H2SO4 को ऐसे लिखा मैंने, ठीक है, कंसंट्रेट है, यहां से ये निकलेगा HCl। NaHSO4 बॉक्स के बाहर क्या है, NaHSO4, ये तो बॉक्स के बाहर है, प्लस बॉक्स के अंदर क्या है, HCl। देखो सोडियम बाईसल्फेट बनाना, हमने कहा कि NaCl को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ जब गर्म करते हैं तो सोडियम बाईसल्फेट बनता है। अब ये जो आपका शेष बचा हुआ NaCl है, NaCl कुछ बच जाता है, वो सोडियम बाईसल्फेट से क्रिया करता है। शेष बचा NaCl, कोमा सोडियम बाईसल्फेट, बाई वहां लगाते हैं जहां बीच में H आता हो, सोडियम बाईसल्फेट से क्रिया करके क्या बनाता है, Na2SO4, जिसे आपने कहा था साल्ट केक बनाता है। तो ऐसे बनता है साल्ट केक। कैसे बनता है कि जो हमारा बचा हुआ NaCl है वो क्रिया करेगा सोडियम बाईसल्फेट के साथ, यानी गर्म होने के कारण ही क्रिया करेगा। तो यहाँ से तो Cl निकलेगा और यहाँ से निकलेगा H। अब बताओ Na कितने हो गए, 2, Na2SO4 ये बन गया आपका साल्ट केक, प्लस HCl क्या है यहाँ, साइड प्रोडक्ट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साल्ट केक बन गया आपका, प्लस HCl, ठीक है। तो पहला स्टेप तो ये है, पहला स्टेप ये है कि आपने NaCl को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करा, सोडियम बाईसल्फेट बना। फिर जो शेष बचा हुआ NaCl था उसने सोडियम बाईसल्फेट के साथ फिर दोबारा क्रिया करी, क्योंकि एक H तो इसमें बच ही गया था गर्म होने के कारण, और इस बार बन गया आपका Na2SO4 यानी साल्ट केक। तो इस तरीके से साल्ट केक बनता है। जल्दी से पोज करके लिखो, फिर दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको, फिर नंबर 2 पे क्या करना है हमें। लिख लिया बेटे, ठीक है।
तो पहला स्टेप तो है साल्ट केक का निर्माण। आपको NaCl का विलयन लेना है, नमक का घोल, और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ उसे गर्म करना है। कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया Na2SO4 साल्ट केक। ठीक है, इसे साल्ट केक को हम अलग कर लेंगे। उसके बाद नंबर 2, दूसरा स्टेप, हेडिंग लिखो काली राख का निर्माण। काली राख का निर्माण। काली राख का निर्माण कैसे होता है देखो। काली राख के निर्माण के लिए साल्ट केक को बारीक पीसकर चूना पत्थर और कार्बन के साथ गर्म करना है और पीसना है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं हम साल्ट केक कोमा कार्बन चूर्ण व चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर ब्रैकेट में लिख देता हूं CaCO3 के मिश्रण को, इन तीनों को मिला लो आप। साल्ट केक आपने वहां से प्राप्त कर लिया था, कोयले का चूर्ण, कार्बन का चूर्ण आपको मिल जाएगा, कॉक भी आप इसे कह सकते हो, और चूना पत्थर के मिश्रण को क्या करना है, बारीक पीसना है। बारीक पीसकर क्या करना है, गर्म करने से क्या होगा, आपको जो मिश्रण मिलेगा ना, गर्म करने से या गर्म करने पर लिखते हैं, चलो गर्म करने पर काली राख प्राप्त होती है। काली राख प्राप्त होती है क्या है ये देखो मैं बताता हूँ। इससे आपको जो मिश्रण मिलेगा वो ब्लैक कलर का होगा, काली राख जो आपको मिलेगी। भाई आपके पास साल्ट केक था, Na2SO4 साल्ट केक था आपके पास। आपने क्या काम करा, कार्बन लिया, पिसा हुआ कार्बन यानी कार्बन का चूर्ण लिया, और आपने लिया चूना पत्थर पिसा हुआ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये सारी चीज पिसी हुई होनी चाहिए, इन्हें गर्म कर दो मिला के। गर्म करोगे तो इस चीज को देखो जरा, ये क्या है Na2 और ये क्या है CO3, ये CO3 है ना, तो Na2CO3 तो एक मिल जाएगा सोडियम कार्बोनेट, उसी मिश्रण में मिलेगा, काले रंग की जो राख है उसी मिश्रण में। इसके साथ आपको मिलेगा कैल्शियम सल्फाइड, ये वाला कैल्शियम और ये वाला सल्फर, कैल्शियम सल्फाइड CaS कैल्शियम सल्फाइड प्लस, अब देखो 4 तो हैं कार्बन और 4 ही हैं ऑक्सीजन, तो 4CO। ये जो तीनों चीजों का मिश्रण मिलता है ना, इसे ही हम कहते हैं कुल मिलाकर काली राख, इसे कहते हैं कुल मिलाकर काली राख। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस काली राख में जो Na2CO3 है जो हमें बनाना था वो 45% होता है। यहां लिख देता हूं मैं इस बात को, काली राख में 45% 45% Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। तो 45% तो आपका सोडियम कार्बोनेट है भाई इसमें, और बाकी ये दोनों चीज हैं। तो आपको सोडियम कार्बोनेट को अलग तो करना पड़ेगा ना, जो 45% है सोडियम कार्बोनेट उसे अलग करना पड़ेगा। तो एक हेडिंग लिखते हैं, तीसरा स्टेप, हेडिंग नंबर 3, काली राख से किसे अलग करना है,
सोडियम कार्बोनेट को, यानी सोडा एस को। कैसे अलग करना है, बहुत आसान है। देखो, आपको क्या करना होगा कि ये जो काली राख है ना, इसे पानी में घोल दो। जब आप इसे पानी में घोल दोगे ना, तो यानी पानी के साथ निक्षालन करना है आपको इसका। जब आप इसका पानी के साथ निक्षालन करोगे तो जो आपको शुद्ध विलयन प्राप्त होगा, जो घुल गया उसे आप अलग कर लो, जो घुल गया पानी में उसे अलग कर लो, और अलग करके उसका वाष्पन कर दो या आसवन विधि लगा दो उसके ऊपर। तो जो घुल गया था वो सोडियम कार्बोनेट ही था, ये दोनों चीजें नहीं घुलेंगी। और जो नहीं घुलेंगे उसे आप छान के अलग कर सकते हो या निथार के अलग कर सकते हो। ठीक है, तो काली राख को पीसकर जल के साथ निक्षालित करते हैं, ऐसा करना पड़ेगा आपको। तो हम यहां लिखते हैं काली राख को पीसकर, जो आपको काली राख मिलेगी उसे अच्छी तरीके से पीस लो और फिर जल के साथ निक्षालित कर लो। जल के साथ निक्षालित करते हैं। जल के साथ निक्षालित करते हैं। काली राख को पीस लो और पानी में उसे घोल दो जितना घुल सकता हो। और जो चीज़ घुलेगी ना उसमें सोडियम कार्बोनेट होगा, पक्की बात है। जो नहीं घुलेगी उसमें बाकी अशुद्धियां हैं। प्राप्त होने वाले शुद्ध विलयन, प्राप्त होने वाले शुद्ध विलयन का वाष्पन करने से, मतलब जो शुद्ध विलयन आपको मिला है उसे आप अलग तो कर ही लोगे, अशुद्धियां जो नहीं घुली थी उन्हें अलग कर दो। वाष्पन करने पर पानी तो उड़ जाएगा सारा, आपको क्या मिलेगा, Na2CO3 into 10H2O, ये मिलेगा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है, के क्रिस्टल प्राप्त होंगे। क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। तो इसके क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे। तो ये तरीका है ली ब्लॉक विधि का। ठीक है, जल्दी से पॉज करके लिखो। इस विधि के बारे में एक दो और अच्छी बातें मैं आपको बताता हूँ। जल्दी से पॉज करके लिख लो। आप लिख लिया बेटे? ठीक है, देखो हमें पता चल गया ली ब्लॉक विधि का बहुत आसान विधि है। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले नमक के घोल को कंसंट्रेट H2SO4 के साथ गर्म करा। ठीक है, उससे हमें मिला साल्ट केक। फिर हमने क्या करा, साल्ट केक में कार्बन का चूर्ण मिलाया और चूना पत्थर मिलाया और उसे गर्म कर दिया। पीस के गर्म करना है। गर्म करने से आपको मिली काली राख। उस काली राख में 45% क्या था, उसमें 45% था सोडियम कार्बोनेट। अब आपने क्या करा, उस काली राख को पीस लिया और पीस के पानी में घोल दिया। जो चीज़ घुल गई, जिसने शुद्ध विलयन बना लिया, उसे आप शुद्ध विलयन को अलग कर लोगे और जो अशुद्धियाँ नहीं घुली थी उन्हें आप अलग कर लोगे। शुद्ध विलयन का आप वाष्पन करोगे, पानी उड़ेगा सारा, और जो आपको क्रिस्टल मिलेंगे वो क्रिस्टल मिलेंगे सोडियम कार्बोनेट के, डेकाहाइड्रेट के, Na2CO3 into 10H2O, जिसे आप कहते हो धावन सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला होता है ना ये। तो ये विधि है। अब हमें इसमें एक चीज़ सीखनी है कि इस विधि की विशेषताएं क्या हैं। इस विधि को यदि प्रयोग करोगे तो आपको क्या फायदे होंगे। तो एक हेडिंग लिखते हैं विशेषताएं। विशेषताएं।
इस विधि में क्या क्या खासियत हैं, क्या फायदे होते हैं इस विधि को प्रयोग करने से। कौन सी विधि को? ली ब्लॉक विधि को। सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि जो सह उत्पाद आपका साइड प्रोडक्ट है, इसमें सह उत्पाद इसमें एक HCl है। सह उत्पाद क्या है? HCl। और ये जो HCl हमें साथ में मिलता रहता है, ये एक बहुत उपयोगी अम्ल है। ये क्या है? उपयोगी अम्ल। तो HCl जो हमें मिलता रहता है वो बहुत उपयोगी अम्ल है। वो बहुत उपयोगी क्या है? अम्ल। ठीक है, तो पहला तो लाभ ये है। दूसरा लाभ, दूसरा फायदा ये है कि जो आपका सह उत्पाद Na2SO4, सोडियम सल्फेट भी इसमें साथ में बनाना, सोडियम सल्फेट। ठीक है, सोडियम सल्फेट जिसे आपने साल्ट केक कहा था, वो भी बचता रहता है बहुत, साल्ट केक भी। तो जो साल्ट केक यहाँ बना सोडियम सल्फेट, ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, किस तरह उपयोगी है? एक तो कांच के निर्माण में इसका प्रयोग होता है, कांच के निर्माण में। ठीक है, एक काम करते हैं, कांच और एक चीज और लिखो आप, गंधक। कांच व गंधक, सल्फर भी तो इससे बना सकते हैं हम, सल्फर तो है इसमें। देखो, कांच व सल्फर के निर्माण में, कांच व सल्फर के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। जो भी आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा उसका प्रयोग होगा कांच व गंधक के निर्माण में। तो इसलिए इसके अंदर, मेथड के अंदर ये विशेषताएं हैं यदि आप ली ब्लॉक विधि प्रयोग करोगे। पर हाँ, एक बात है, इस विधि के अंदर कुछ कमियां भी हैं। तो आप हेडिंग लिख लो, एक दोष। कौन कौन सी कमियां हैं इस विधि द्वारा सोडियम कार्बोनेट बनाते समय, क्या क्या कमियां हैं इस विधि में? पहली कमी तो यह है कि इस विधि के लिए विशेष प्रकार की भट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। विशेष भट्टियों की आवश्यकता, विशेष भट्टियों की आवश्यकता। आपको अलग अलग तरह की भट्टियों की जरूरत पड़ेगी, तो उन्हें अरेंज करना पड़ेगा। ये अपने आप में एक कमी है इस मेथड की, कि इसमें विशेष प्रकार की भट्टियों की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी कमी क्या है? दूसरी कमी यह है कि जो आप कंसंट्रेट H2SO4 इसमें यूज करते हो, प्रयोग करते हो, कंसंट्रेट H2SO4, वो महंगा है। कैसा है? महंगा है। कंसंट्रेट H2SO4 है महंगा। ठीक है, उसके अलावा अंकी बिंदी यहाँ लगाओ, महंगा। अब ठीक हो गया, महंगा ठीक हो गया। नंबर 3 कोई कमी हो तो सही कर लेना अपने आप। और एक इसमें कमी यह है कि जो HCl का जो धुआं निकलता है, HCl का धुआं गर्म करने पर जो साइड प्रोडक्ट HCl बनता है, उसका जो धुआं निकलता है वो प्रदूषण कारक है। प्रदूषण कारक है वो HCl का धुआं। क्या है? प्रदूषण कारक। उससे प्रदूषण होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, चौथी कमी इस मेथड में ये है, इस विधि में चौथी कमी ये है कि जो प्राप्त होने वाला आपको Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट जो हमें मिलता है, वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता है। तो मैं यहाँ लिखूँगा कम शुद्ध। जितना शुद्ध उसे होना चाहिए उतना शुद्ध नहीं होता सोडियम कार्बोनेट इस विधि से जो हमें मिलता है। और पांचवा है जो क्षारीय निरर्थक यानी साइड प्रोडक्ट सह उत्पाद जो बनते हैं, इसमें जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं ना, वे सभी दुर्गंध युक्त होते हैं। मतलब बहुत गंदी स्मेल आती है उनमें से। तो एक कमी ये है। तो ये सारी कमियां हैं इस मेथड की। यदि आप समझना चाहो तो इस मेथड में क्या विशेषता है, क्या कमी है, उसके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया ली ब्लॉक विधि में। ठीक है, जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे। लिख लिया बेटे?
ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में ज़रूर आया होगा। सोडियम कार्बोनेट की प्रयोगशाला विधियां कौन कौन सी हमें याद रखनी है, और औद्योगिक निर्माण की एक विधि मैंने आज आपको समझाई है, ली ब्लॉक विधि। औद्योगिक निर्माण की कुछ इंपॉर्टेंट विधियां मैं कल आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।